जो दायक फलचारी। बुद्धि तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहरो कलेश विकार। आप सभी को जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। मित्रों, ये जो हमारा भारतवर्ष है, ये सबसे बड़ा देश है। यानी कि इसके अंदर इतनी महानता है, मैं आपको क्या बताऊं, कि जितने भी अवतार हुए, चाहे राम का अवतार हुआ, चाहे कृष्ण का अवतार हुआ, चाहे राजा हरिश्चंद्र का अवतार हुआ, चाहे वीर बजरंगबली, ये सारे अवतार जो अपने भारतवर्ष में हुए। और मित्रों, यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अचंभा करेंगे। तो मित्रों, उन जड़ी बूटियों का जो ज्ञान था वो हमारे ऋषियों को था, मुनियों को था और वैदों को था। तो ये जो हमारी भारतवर्ष है, ये समझिए ये पूज्य भूमि है, जहाँ अगर मनुष्य जन्म ले ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले जो है व्यक्ति के लिए यम में बंधने की जो है कला इस देश से मिली है। यानी कि इंद्रियों को, दसों को संयमित करके उस ओमकार का चिंतन करने का अगर ज्ञान मिला है तो इस भारतवर्ष से मिला है। दूसरी बात, इस सृष्टि का जो मनुष्य है वो नियम में बहुत पूरा है। चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो अपने वचन से कभी नहीं फिरता। यानी नियम में बंधा हुआ है। जो उसने मुख से कह दिया वो अमर है। आसन, हमारे ऋषि मुनि संत जितने भी हमारे अवतार हैं, सब सुबह ही प्रातःकाल 4 बजे उठ के ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते थे। प्राणायाम, सांसों सांस की क्रिया को लेना और छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार, न अधिक खाओ न कम खाओ, संयमी खाओ और जीवन में निरोग रहो। ध्यान, इस ध्यान में संसार प्रकृति इतनी विशाल है कि आप इसके जो है अगर प्रकृति के और संसार की माया में फंसे तो कभी अंत नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान उस ओमकार का, उस परमेश्वर का, उस नारायण का करो, जिससे आपका जो है मोक्ष का द्वार खुल जाए। धारणा, अपने अंदर ऐसा संकल्प रखो, हे प्रभु हमसे प्राणी मात्र की ऐसी सेवा हो कि हम कभी भी इस मानव सेवा से विमुख ना हो। अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से जो आपके द्वारा हमें मिला है उससे मानव सेवा करें। समाधि, समाधि में क्या होता है, ये जो हमारा चोटी द्वार होता है, ये वो द्वार है। अगर यहाँ व्यक्ति ध्यान करे तो व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएगा। तो मित्रों, आज मैंने आपके लिए जो ये साधना बताई है, ये साधना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सुबह उठते हैं तो इस साधना में आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि आप अपना मन रूपी जो जीवन है आप इसे सफल बना सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। क्योंकि मनुष्य से जो जीवन मिला है वो आनंद और ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। तो मित्रों, जैसे कि आजकल हमारे समाज में एक समस्या बनी हुई है। समस्या क्या है कि व्यक्ति के अंदर बात और कफ और पित्त इस कदर बिगड़ चुका है कि वो उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, ना उसका इलाज कर पा रहा है। तो मित्रों, इसी के ऊपर हम आपसे चर्चा करते हुए अब कल बात करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।